हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 11वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छित्रम नातिचिनिम चैल अजीन कुशोतरम। इस श्लोक का भावार्थ है कि योगी को चाहिए कि वह पवित्र स्थान में ना अधिक ऊंचे और ना बहुत नीचे स्थान पर कुशा यानी कि मृग चर्म और वस्त्र से बना स्थिर और उपयुक्त आसन बनाकर ध्यान करे। एक कथा। स्वामी नित्य बोधानंद एक महान संत थे। उन्होंने बचपन से ही सांसारिक सुखों को त्याग कर दिया था और हिमालय की ओर चल पड़े थे। वहां उन्होंने एक छोटे से स्थान को पवित्र ध्यान भूमि के रूप में चुना था। वो स्थान कहीं भीड़ से दूर, शुद्ध वायुमंडल, पेड़ों से घिरा हुआ और नदी की कलकल ध्वनि से पवित्र था। उन्होंने एक छोटा सा आसन तैयार किया। नीचे कुशा की घास, उसके ऊपर मृग चर्म जैसे कि परंपरा थी पहले, और फिर एक कपड़ा, ना ऊंचा ना नीचा। कई शिष्य आए और बोले, गुरुदेव, हम आपके लिए सुंदर गद्दी लाए हैं, कृपया इस पर बैठें। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गद्दियां मन को सुख देती है, लेकिन ध्यान में मन को सुख नहीं, मौन चाहिए। जो भूमि को स्पर्श न करे वो भूमि की ऊर्जा से वंचित रह जाता है। उनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि कई बार ध्यान में ही उन्हें ईश्वर दर्शन होते थे। एक रात ध्यान करते हुए उन्होंने प्रभु श्री हरि को देखा, जो मुस्कुराकर बोले, हे योगी, तू ही सही पथ पर है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि ध्यान का स्थान और आसन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पवित्रता, स्थिरता और साधनशीलता ध्यान का आधार है। मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं त्याज्य है, क्योंकि आत्मा सरलता में प्रकट होती है, प्रदर्शन में नहीं। तपस्या का प्रभाव तभी आता है जब शरीर और चित्त दोनों सध जाते हैं। 12वां श्लोक। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युञ्जयात योगम आत्मविशुद्धये। इस श्लोक का अर्थ है कि योगी को उस पवित्र आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके इंद्रियों और चित्त को वश में कर आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। एक कथा। साध्वी मल्ल्या एक महान योगिनी थी, जो दक्षिण भारत के एक मंदिर में पूर्ण एकाग्रता से ध्यान करती थी। उनका नियम था 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे सेवा। ध्यान से पहले वो पूरे वातावरण को पवित्र करती थी, दीपक, गंगा जल, और फिर एक सूती आसन पर बैठ जाती थी। उनका मन इतना एकाग्र था कि जब वो ध्यान में उतरती तो सप्ताह बीत जाता था और उन्हें भान भी नहीं होता था। एक बार एक साधक ने पूछा, माता, आप क्या देखती हैं ध्यान में? साध्वी मल्ल्या ने उत्तर दिया, मैं स्वयं को देखती हूँ। मैं अपने भीतर की अपवित्रता को धोती हूँ। मैं इंद्रियों के खेल को चुप कर देती हूँ और तब मेरे भीतर से परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। एक बार उनका ध्यान इतना गहरा हुआ कि मंदिर में चमत्कार घंटियां स्वयं बजने लगी, दीपक अपने आप जल उठे। लोगों ने कहा, यह शक्ति साध्वी के तप से आई है। उन्होंने कहा, यह मेरी नहीं, प्रभु की कृपा है। जो आत्मा को शुद्ध करता है वही प्रभु को पा सकता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि एकाग्रता ही ध्यान की आत्मा है। इंद्रियों पर नियंत्रण और मन का संयम ही योग का प्रवेश द्वार है। जब भीतर की गंदगी हटती है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। योग केवल क्रिया नहीं, आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण। राधे राधे।